आदरणीय प्राचार्य महोदय, समस्त स्टाफ साथी एवं प्यारे बच्चों, आप सभी का आज गांधी जी व शास्त्री जी की जयंती पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आप सबको मैं गांधी जी के जीवन पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। मैंने गांधी जी के समस्त जीवन के कुछ विशेष क्षण व पल उस कविता में सम्मिलित किए हैं। पूरे जीवन को तो एक कविता में उतार पाना मुश्किल है, वैसे ही जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। परंतु मैंने ये एक प्रयास किया है कि बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी, बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी, चेहरे पर मुस्कान, धोती वाले बाबा तेरी न्यारी ही पहचान। बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी, चेहरे पर मुस्कान, धोती वाले बाबा तेरी न्यारी ही पहचान। कि अहिंसा का हथियार लेकर बिन गोली बरसाए, अहिंसा का हथियार लेकर बिन गोली बरसाए, सत्य अहिंसा के बल पर दुश्मन दूर भगाए। कि तेरी महिमा को नतमस्तक सारा हिंदुस्तान, धोती वाले बाबा तेरी न्यारी ही पहचान। कि स्वच्छ विचार और सादा जीवन, स्वच्छ विचार और सादा जीवन, स्वदेशी अपनाया, गोरों की मनमानी पर असहयोग चलाया। स्वच्छ विचार और सादा जीवन, स्वदेशी अपनाया, गोरों की मनमानी पर असहयोग चलाया। सविनय अवज्ञा की लाठी से, सविनय अवज्ञा की लाठी से बचाया देश का सम्मान। बड़ा सा चश्मा हाथ में लाठी, चेहरे पर मुस्कान। अहिंसा का मतलब हिंसा नहीं करना, और इसके अलावा और भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे सिद्धांत चलाए थे, कई नियम चलाए उन्होंने अपने हिसाब से। जैसे इसमें स्वदेशी को अपनाना था, सामाजिक न्याय की बात की उन्होंने, सामाजिक न्याय मतलब सामाजिक समानता, ऐसी कई बातें। तो उनको जब ये लगा कि अपने देश में हम इन अंग्रेजों को तभी बाहर भगा सकते हैं जब पहले सब हम एक जगह बैठे, और एक जगह पे बैठ सकते हैं जब हमारे बीच में ये जो बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है इसको हम दूर कर दें। तो उन्होंने जो बेसिक काम किया था वो इन्हीं चीजों को दूर करने के लिए किया था। जैसा कि आप सबको विदित है कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठे हुए हैं। आज भारत की ऐसी दो महान विभूतियों ने इस भारत की धरती पर जन्म लिया, जिनके कारण आज भारत को विश्व भर में जाना जाता है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश से जाने जाते हैं, देश के नागरिक होने से जाने जाते हैं, लेकिन कुछ नागरिक, कुछ महान विभूतियां ऐसी जन्म लेती है जिनके कारण से देश जाना जाता है। तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री, ये दो ऐसी महान विभूतियां हैं जिनके कारण यह जाना जाता है कि भारत महात्मा गांधी का देश है, भारत लाल बहादुर शास्त्री का देश है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। इनके पिताजी गुजरात के छोटी सी रियासत थी, उसमें अंग्रेजों की अधीन थी, पोरबंदर। वहां के दीवान थे, दीवान का मतलब होता है प्रधानमंत्री, वहां के दीवान थे। और गांधी शब्द गुजरात में पंसारी जाति जो होती है, जिसको अपन मारवाड़ी में पंसारी बोलते हैं, पंसारी जाति गांधी शब्द का प्रयोग गुजराती में किया जाता है। और वैसे गांधी शब्द का अर्थ होता है इत्र बेचने वाला। महात्मा गांधी बहुत ही कर्मठ थे। उनके पिताजी मोहनदास करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई ने उनका पालन पोषण बहुत ही बड़े ही लाड प्यार से किया था। धनाढ़ वर्ग से भी संपर्क रखते थे, इसलिए वो पढ़ाई करने के लिए लंदन भी गए, लेकिन उन्होंने कभी भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को छोड़ा नहीं। अंग्रेजों के साथ हालांकि कुछ समय के लिए उनके जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आए जब पाश्चात्य संस्कृति का उन पर रंग चढ़ने लगा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी समझ में आ गया कि ये चीजें गलत है, और वहां पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में भी आए। और श्रीमद् भागवत गीता, देखो उस समय अंग्रेज श्रीमद् भागवत गीता को जानते थे। जीवन परिचय नहीं दूंगा क्योंकि
मूवियों से आप भली भांति परिचित हो, बल्कि मैं बापू का एक चित्र बनाने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा चित्र जिसमें एक दुबला पतला शरीर जो कि अर्धनग्न है, जिसको देखकर गांधी सभी को अपना सा लगता है। वो किसी बाबा या किसी कोई विशेष जैसा नहीं लगता। हाथ में एक लाठी जो शायद हमारे लिए या सत्याग्रह सहारे के लिए या सत्याग्रह के लिए होगी, इसके बारे में मैं निश्चित नहीं, लेकिन हाँ निश्चित ही वो हथियार तो नहीं थी। एक चश्मा जिसके पीछे है करोड़ों गरीबों के एक अधूरे सपने। क्योंकि दो महान हस्तियां जिनका एक साथ एक ही दिन को है, उनके जो वर्ष है वो अलग अलग है, लेकिन उनकी जो जन्म तिथि वो एक ही दिन है, 2 अक्टूबर को। इसलिए हम गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी उन दोनों का जन्मदिन एक साथ में मनाते हैं। गांधी जी के बारे में आपको जानकारी है, फिर भी मैं थोड़ी आपको जानकारी दे रही हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात का पोरबंदर वहाँ पे हुआ था। यानी गांधी जी एक विचारधारा, गांधी एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा। किस चीज की विचारधारा है? सत्य और अहिंसा की विचारधारा। कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो जाए, हमें अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। अभी आपको थोड़ा सा आपको डराया जाए तो आप झूठ बोल देते। उस समय आप सोचे कि कितनी विकट परिस्थितियां थी, लेकिन गांधी जी ने कभी भी असत्य का सहारा नहीं लिया। यदि वो असत्य का सहारा लेते तो उनको उस स्थिति में परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अंग्रेज उनको बहुत बड़ा पद दे देते और वो अपना जीवन बहुत मजे के साथ काट सकते थे, लेकिन उन्होंने जो अपने सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा, उससे पीछे नहीं